कि हे राजन आगे की कथा ध्यानपूर्वक सुनना। आगे की कथा जो आती है उसको समझने के लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है। कैसे बुद्धि विवेक की आवश्यकता है? एक समय की बात है, विलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिनाह विभो। विलोक दूषिताम कृष्णा। एक समय की बात है कि मेरे प्रभु अपनी टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपने समूह के साथ क्या कर रहे थे? यमुना जी के किनारे गेंद का खेल खेल रहे थे। यमुना जी के किनारे, यमुना जी का एक तट था, एक किनारा था। उस तट पर यमुना जी में नीचे जो था कालिया नाग का निवास था। कालिया नाग उसमें निवास करता था। वहाँ का जल दूषित था, गंदा था, मैला था। गाय जो है उस तट का जल कभी नहीं पीती थी। वहाँ के वृक्ष हरे भरे नहीं थे, पशु पक्षी इस तट के ऊपर से उड़ते नहीं थे। विषैला जल था, दूषित जल था। तो मेरे प्रभु वहीं पर बाजू से एक मैदान पड़ा था। तो मेरे प्रभु क्या कर रहे थे? गेंद का खेल खेल रहे थे। यमुना जी क्या है और कालिया नाग क्या है? यह हमारा जो शरीर है, यह हमारा जो विशाल स्वरूप शरीर है, काया है, ये यमुना जी है। और ये हमारे शरीर के अंदर मन जो है, यदि मन में दूषित विचार आ जाए, गंदे भाव आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, जलन आ जाए, द्वेष आ जाए, तो ये कालिया नाग का रूप ले लेता है हमारा मन। और जब कालिया नाग का रूप ले लेता है तो हमारा ये शरीर, यमुना जी रूपी शरीर जो है वो हमारा गंदा हो जाता है और हम अपने क्रियाकलापों को, हाव भाव को बदल देते हैं। यदि इस शरीर रूपी यमुना जी के जल को पवित्र करना है तो हमारे मन को क्या करना पड़ेगा? निर्वैल करना पड़ेगा। कालिया नाग को अलग करना है तो प्रभु की भक्ति करना पड़ेगी, क्योंकि बगैर प्रभु की भक्ति के कोई काम सफल नहीं है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करो, हमेशा ये कोशिश करो कि हमारे मन के अंदर कभी भी किसी प्रकार के गलत भाव और विचार ना आए और प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी कोशिश करना चाहिए। मन में हमारे गलत विचार आए, गलत भाव आए और हम अपने क्रियाकलाप ही बदल देते हैं। और क्रियाकलाप बदले मतलब ये होता है कि हमारी उन्नति ना होकर अवनति होती है और हम जो है दुष्टता की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, परिलक्षित हो जाते हैं। तो यदि कालिया नाग को अलग करना है तो प्रभु का भजन करना पड़ेगा, प्रभु की भक्ति करना पड़ेगी। बगैर प्रभु की भक्ति के कोई काम सफल होने वाला नहीं है। प्रभु की भक्ति करना बहुत जरूरी है, हरि का गुणगान करना बहुत जरूरी है। ये कोशिश करो। आज मेरे प्रभु गेंद का खेल खेल रहे थे, रेशम के पटका की गेंद थी श्री दामा की। ताऊ भैया ग्वाले श्री दामा जितने भी सखा थे वो सब गेंद का खेल खेल रहे थे। गेंद का खेल खेलते खेलते क्या होता है, खेल चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। खेल खेलते खेलते कन्हैया के हाथ से वो गेंद जो थी जाकर के यमुना जी में गिर गई। जैसे ही वो गेंद यमुना जी में गिरी तो श्री रामा ने कहा, भैया कन्हैया हमारी वो गेंद दो। हमारे वो रेशम की पटका की बहुत सुंदर गेंद थी, वो गेंद हमारी ला करके हमें दो। कन्हैया ने कहा, श्री रामा तुमको ये पता है कि जिस स्थान पर वो गेंद गई है वहाँ कालिया नाग का निवास है, फिर भी तुम हमसे ये कह रहे हो कि वो गेंद दो।
तुम्हें एक गेंद के बदले कई गेंदें वापस करते जाएंगे, लेकिन उस गेंद को मांगने की जिद मत करो। श्री रामा ने कहा हमारी भैया बहुत डांटेगी, हमें बहुत भला बुरा कहेगी। राव ने समझाया श्री रामा को। राव भैया ने कहा क्यों श्री रामा, सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हो, तुम्हें सब पता है फिर भी तुम जिद कर रहे हो। सब गोप वालों ने समझाया, श्री रामा जिद करके ले गए, अड़ी कर ली, हट कर ली। सबने समझाया भैया वो गेंद तो अब वापस नहीं आएगी, क्योंकि जिस स्थान पर गई है कालिया नाग का निवास, वहाँ से कहाँ से आएगी वो गेंद? तो कैसे मांग रहे हो? तुमको कई गेंदें दे दी जाएंगी, लेकिन उस गेंद की जिद नहीं करो। श्री रामा ने कहा भैया हमें तो वही गेंद चाहिए और दूसरी कोई गेंद चाहिए ही नहीं। तो भैया ने कहा श्री रामा सोच लो, समझ लो। तो श्री रामा ने कहा मैंने सब सोच लिया, सब समझ लिया, हमें तो वो अपनी गेंद चाहिए भैया, गेंद दो और कुछ नहीं चाहिए। अरे कन्हैया ने कहा अब कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वही गेंद ला करके दी जाएगी। मेरे प्रभु गए, दौड़ते दौड़ते हुए गए और दौड़ दौड़ कर जाते भये और एकदम अचानक यमुना जी में छलांग लगा दी और यमुना जी में मेरे प्रभु कूद गए। जैसे ही यमुना जी में छलांग लगाई, सब गोप वाले स्तब्ध रह गए, शांत रह गए, चुपचाप रह गए। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है, सब गोप वाले शांत हैं कि कन्हैया कूद गया। जैसे ही ये खबर ब्रजमंडल में गई कि आज मेरे प्रभु यमुना जी में कूद गए हैं, संपूर्ण ब्रज के गोप वाले गोपियाँ, मैया यशोदा, नंद बाबा, घनानंद जी सब दौड़ दौड़ कर आने लगे और यमुना जी के उस तट पर, उस किनारे पर देखते ही देखते भीड़ एकत्रित हो गई। मैया रुदन करने लगी, मैया की मूर्छा बन रही है, मूर्छित हो रही हैं, छाती को पीट रही हैं और भयंकर रुदन क्रंदन कर रही हैं। यशोदा मैया ने कहा क्यों दाऊ, तुमने कन्हैया को नहीं समझाया? दाऊ भैया ने कहा मैया मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन श्री रामा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। नंद बाबा रो रहे हैं, संपूर्ण ब्रजवासी रो रहे कि आज मेरा श्याम, मेरा कन्हैया, मेरा प्रभु जो है यमुना जी में कूद गया है, जिस स्थान पर कालिया नाग निवास कर रहे हैं। यशोदा मैया बहुत दुख कर रही हैं, उनके नैनों से अश्रुपात हो रहे हैं, अश्रुओं की धारा बह रही है, नैनों से नीर बह रहा है। मेरे कन्हैया ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये अनहोनी, ये सब घटना घटित हुई, कारित हुई। भैया यशोदा अपनी छाती को पीट रही है, संपूर्ण वातावरण चुपचाप है, सुनसान है, एकाग्र है, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है। नंद बाबा मैया सब लोग घूरन कर रहे हैं। जैसे ही मेरे प्रभु ने यमुना जी में छलांग लगाई, मेरे प्रभु धीरे 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 यमुना जी में नीचे की ओर आने लगे, नीचे की ओर आ रहे हैं। जैसे ही यमुना जी में नीचे की ओर आने लगे, जिस स्थान पर कालिया रहता था, मेरे प्रभु धीरे 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 रसातल में, समुद्र की गहराई में नीचे की ओर जाने लगे। यमुना जी में गहराई में नीचे की ओर जाने लगे। जैसे ही नीचे पहुँचे तो जिस स्थान पर कालिया नाग रहता था, मेरे प्रभु वहाँ पहुँच गए। उस समय कालिया नाग जो है शयन कर रहा था, सो रहा था। कालिया नाग की पत्नियाँ जाग रही थीं। जैसे ही मेरे प्रभु पहुँचे, नाग पत्नियों ने देखा कि कोई बालक आ रहा है। जैसे ही मेरे प्रभु, मेरे नारायण नाग पत्नियों के सामने जाकर के खड़े हुए, तो जैसे ही नाग पत्नियों के सामने जाकर के प्रभु खड़े हुए, तो नाग पत्नियों ने कहा कि अरे बेटा, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारा ये सुंदर श्यामल वर्ण है, तुम यहाँ तक कैसे आ गए ये तो बताओ। बेटा, तुम्हारा इतना छोटा रूप देख करके मुझे दया आ रही है।
तुम एक काम करो, यहाँ से वापस चले जाओ, अभी हमारे स्वामी जो हैं वो शयन कर रहे हैं। यदि हमारे स्वामी सो करके उठ गए तो तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। कन्हैया ने कहा, हे माता, सोते हुए को जगाना ही मेरा काम है, जो सो रहा है उसको जगाना हमारा काम है। नागपत्नियों ने कहा, बेटा तुम यहाँ तक आ कैसे गए? इस तट का तो कोई जल का उपयोग ही नहीं करता और तुम यहाँ तक आ गए, मतलब बहुत बड़ी बात है। यहाँ से चले जाओ, मैं अब भी कह रही हूँ तुम चले जाओ। तुम्हारा ये छोटा सा स्वरूप देख के मुझे दया आ रही है, वापस चले जाओ। मेरे प्रभु ने कहा, माता मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। नागिन पत्नी विनती आई, शरण तुम्हारी कुंवर कनाई। दोनों हाथ जोड़ करके नाग पत्नियाँ निवेदन कर रही हैं कि जाओ, वापस चले जाओ। प्रभु ने कहा, माता हम जाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो सब जगह जाते हैं, हमें कोई मना थोड़ी कर सकता है कहीं जाने से। जहाँ हमको जाना सो जाना, नहीं जाना सो नहीं जाना। इस त्रिलोक में, इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं नहीं जा सकता? और आप मना कर रही हो कि लौट जाओ। हे बताओ, हम वापस नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएंगे वापस? इस प्रकार से नाग पत्नियों में और कन्हैया में वार्तालाप चल रहा था, प्रभु में वार्तालाप चल रहा था। जैसे ही वार्तालाप चल रहा था तो इतने में ये बातचीत जैसे ही कालिया नाग ने सुनी, कालिया नाग ने भयंकर क्रोधित रूप किया, भयंकर क्रोध किया, हुंकार भरी और हुंकार भर करके भयंकर क्रोध रूप करके और जो है प्रभु के ऊपर प्रहार कर दिया, भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। 101 फनों से प्रभु के ऊपर कालिया नाग ने प्रहार कर दिया। जैसे ही कालिया नाग ने प्रहार किया तो मेरे प्रभु ने भी प्रति उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। आज कालिया नाग में और मेरे प्रभु में, कन्हैया में घनघोर युद्ध होने लगा, युद्ध चलने लगा। आज सच्चे नाग और सच्चे प्रभु में युद्ध हो रहा है। आज घनघोर युद्ध चल रहा है। कालिया नाग विष छोड़ने लगा, जहर छोड़ने लगा। जैसे ही कालिया नाग जहर छोड़ता था और जैसे ही वो जहर प्रभु के शरीर से स्पर्श होता था तो वो श्राही रूप बन जाता था। लेस मात्र भी जहर का विष का असर प्रभु के ऊपर नहीं पड़ा। कालिया नाग ने अपने 101 फनों से प्रभु के ऊपर प्रहार किया, प्रभु को ढक लिया। मेरे प्रभु 101 फनों के अंदर ढक गए, लेकिन जैसे ही मेरे प्रभु ने दोनों हाथों को फैलाया, कालिया नाग के 101 फन खुल गए। युद्ध चलते चलते चल रहा था, घनघोर युद्ध चल रहा था। मेरे प्रभु ने एक छलांग लगाई और कालिया नाग के फनों के ऊपर खड़े हो गए। कालिया नाग के फनों के ऊपर मेरे प्रभु खड़े हो गए और जितने भी फन थे कालिया नाग के 101 फनों के ऊपर मेरे प्रभु सुंदर नृत्य करने लगे। सुंदर नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के फनों के ऊपर। नृत्य करते 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 नृत्य चल रहा था। नृत्य करते करते जब कालिया नाग थक गया, कालिया नाग के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, ऊर्जा भी नहीं बची, विष भी नहीं बचा, जहर भी नहीं बचा, शिथिल हो गया, शिथिल पड़ गया। तब कालिया नाग समझ गया कि ये तो कोई सामान्य साधारण पुरुष नहीं हो सकता, ये तो भगवान ही है और कोई हो ही नहीं सकता। तो कालिया नाग जैसे ही शरणागत हुआ, कालिया नाग झुक गया, प्रभु की शरण में आ गया। हे प्रभु, कोई आदेश तो कर दिया होता, अवतार धारण करने से पहले कोई आदेश तो दे दिया होता कि मैं कृष्णा अवतार लेने वाला हूँ। हे प्रभु, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। भगवान ने कहा क्यों? कालिया नाग ने कहा प्रभु, ये सृष्टि किसने बनाई, ये पृथ्वी किसने बनाई? भगवान ने कहा नहीं। इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में पृथ्वी किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने।
पृथ्वी पर नाग की प्रजाति किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने। कालिया नाग ने कहा कि नागों में जहर विष किसने भरा? भगवान ने कहा हमने। तो कालिया नाग ने कहा प्रभु हमारी कोई गलती नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने हमें विष दिया, जहर दिया, हम उससे आपका स्वागत कर दिया। आपने हमें अमृत दिया होता, हम उससे आपका स्वागत कर देते। प्रभु हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो आपका स्वागत सत्कार अपने ढंग से किया, अपने तरीके से किया। कन्हैया ने कहा कालिया नाग इस स्थान को छोड़ करके भाग जाओ, क्योंकि यहाँ ब्रजवासी आने से कतराते, इस तट का जल का उपयोग नहीं करते हैं। कालिया नाग ने कहा प्रभु हम कहाँ चले जाएं? गरुड़ जी के डर के मारे, डर से हम इस स्थान पर छिप करके रहते हैं। हम कहीं जाएंगे तो गरुड़ जी हमें खा लेंगे। कन्हैया ने कहा, भगवान ने कहा नहीं, तुम रमणीक द्वीप जाओ, गरुड़ जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जब हमारे पद चिन्हों को तुम्हारे मस्तिष्क पर देखेंगे, हमने जो तुम्हारे 101 फनों के ऊपर नृत्य किया है वो पद चिन्ह बन गए हैं। जब गरुड़ जी इन पद चिन्हों को देखेंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जाओ रमणीक द्वीप में वास करना। आज कालिया नाग को यमुना जी से निकाल करके और रमणीक द्वीप पठाया, रमणीक द्वीप भिजाया और मेरे प्रभु कालिया नाग का उद्धार करके बैल को लेकर जैसे ही यमुना जी में ऊपर की ओर आए, जैसे ही ऊपर की ओर आए गद लेकर के वापस की, मैया यशोदा की मूर्छा खुली। सब ब्रजवासी, सब ब्रजमंडल के गोप वाले कन्हैया से लिपट रही है। मैया यशोदा छाती से लगा रही है, आज मेरा लाला जीवित होकर के मौत के मुँह से बाहर आ गया। सब जो मित्र हैं बड़े प्रसन्न हुए। मैया ने कहा बेटा तुम ऐसे कोई कृत्य नहीं किया करो जिससे हम लोगों को दुख का अनुभव हो। तुम्हें मालूम था कि उस स्थान पर कालिया नाग रहता है, फिर भी तुम क्यों गए? भगवान ने कहा हम मैया को कैसे समझाएं कि हम काय के लिए गए थे और क्या करना है। प्रभु ने कहा कुछ नहीं, मैया चला गया था, श्री राम नहीं मान रहा था कि हम लेने के चिल्ली चला गया, हमें क्या पता था कि वहाँ कालिया नाग रहता है। आज संपूर्ण ब्रजमंडल के ग्वाले, गोपी, सखा, मित्र सब बड़े प्रसन्न हुए और घर वापस आए। जैसे ही घर वापस आए सबने पूजा पाठ कराया, ब्राह्मणों को दान दिलवाया, स्वस्ति पाठ कराया कि आज कन्हैया जो है साकुशल यमुना जी से बाहर आ गया है। यह होती है प्रभु की अटपटी लीला। प्रभु की अटपटी लीला, भगवान की लीला को समझना बड़ा कठिन है, बड़ा प्रबल है। यदि प्रभु की लीला को समझ लिया तो मान लो हमारा भव से बेड़ा पार हो गया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं, राजन कृष्णा अवतार में जो भी लीला, जो भी चरित्र, जो भी अभिनय प्रभु ने किया है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा है। आज कालिया नाग को निकला था, ज्ञान तो बहाना थी, लेकिन कालिया नाग का उद्धार करना था। वो तो कृष्णा अवतार में जिन जिन का उद्धार होना था वो तो सब पहले से ही नियत था, फिक्स था। तो आज कालिया नाग के उद्धार के लिए मेरे प्रभु ने ज्ञान की लीला की। एक जगह दूसरा वर्णन मिलता है, भागवत जी में नहीं है, कंस ने भेजा था नील कमल ला, नील कमल का पुष्प चाहिए और वो यमुना जी में उसी तट पर होता है। जब भागवत जी में नहीं, अन्य पुराणों में है, सफ़ेद कमल, लाल कमल और नील कमल। नील कमल का जो पुष्प होता है, एक पुष्प चढ़ा दो चाहे 1000 पुष्प चढ़ा दो, उसका फल मिलता है लक्ष्मी जी के लिए। नील कमल बड़ी कठिनता से मिलता है, नील कमल का पुष्प कहीं नहीं मिलता है। राग ने एक नील कमल का पुष्प मान जन्नी लक्ष्मी जी के लिए चढ़ा दिया, आपको 1000 पुष्प चढ़ाने का फल मिलता है। लक्ष्मी जी के साथ नारायण की आराधना करना चाहिए। लक्ष्मी जी की आराधना तो करो, लेकिन नारायण की पहले करो, क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी नारायण का वाहन क्या है? करो। यदि हम लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं
तो भगवान की कृपा होती है, सब बुद्धि मिलती है। पहले लोग लिखते थे अपने दरवाजे पर शुभ श्री लाभ श्री लक्ष्मी नारायण जी सदा सहाय करें की बाबा जी के समय। अब तो कुछ नहीं लिखा, तो दूर में लिख दे वो कुत्तों से सावधान, दरवाजे में लिखे कुत्तों से सावधान, कुत्ता पालो। भाई कुत्ता ठीक है, कुत्ता पालना कोई गलत बात नहीं है, कुत्ता पालो, लेकिन कुत्ता हम कुल देवता तक ले जाओ अपने, ये गलत है। का संगे खा रहे हो टाटी में, कुत्ता खा रहे हो भैया बहन खा रहे हैं, जो खा जाओ कुत्ता भगवान तुम भी खाओ हम भी खाएं। संगे कुत्ता के लाने अच्छो बिस्तर लगो है, डबल बेड पर पलंग AC लगी है, कूलर लगो है, अरे है कुत्ता भी सब लोग। सबसे वफादार जानवर है कुत्ता। यदि आप कुत्ते को एक रोटी खिलाओगे तो वो आपकी बजाएगा। तो आदमी ऐसा है कि तुम खूब रबड़ी मलाई केसर खा देगी, लेकिन जितना वो भात मिले वो छोड़ है ना, तो मैं बिल्कुल वक्त से है ना। ये मनुष्य की लीला है, मनुष्य कुत्ता से खराब हो गया मनुष्यों की स्थिति। कुत्ता तो बहुत अच्छा है, वफादार जानवर है। अब ये नहीं कह रहे कुत्ता मत पालो, कुत्ता पालो, लेकिन कुत्ते को उसका स्थान अलग होना चाहिए, उसकी जो बांधने का स्थान है वो अलग होना चाहिए, उसके स्नान ध्यान का स्थान अलग होना चाहिए। इस प्रकार से ये परिपाटियाँ रखो। ऐसा नहीं है कुत्ता हम कुल देवता में घुसे न, जहाँ मैं हर बाबा बैठे तो कुत्ता घूम रहा हूँ, ये गलत है। तो हमेशा कुत्ते से भी सीख चलो, बहुत वफादार इंसान होता है। कुत्ते की आयु कितनी मानी गई है, कितनी मानी गई? लगभग 12 वर्ष, 12 वर्ष में ऊपर जीवन और 13 लो जिये से 8 वर्ष 18 क्षत्रिय जीव आगे जीवन वो दिखता। तो सबसे कम आयु किसकी है? चींटी की है। सबसे अधिक आयु किसकी है? मनुष्य की आयु कितनी मानी गई? लगभग 100 वर्ष वर्तमान में। अब तो 100 मिल जाए मतलब प्रभु की बड़ी कृपा मान के चलो, 70 में खिसक लगा, अब तो 70 75 80 इतना ही बची है वो आयु मनुष्य की। आए हैं क्योंकि मनुष्य का भोजन भजन संयम नियम धर्म आहार विहार सब बदल चुका है, और ये सब बदल चुका है तो उम्र भी धीरे धीरे घटती जा रही है। 100 साल मिल जाए मतलब अपने आप को धन्य समझना और प्रभु की बड़ी कृपा समझना। तो हमेशा भगवान का उच्चारण करो, दरवाजे पे बढ़िया चौपाई लिखो, श्री गणेशाय नमः लिखो, शुभ श्री लाभ लिखो, स्वस्तिक का चिन्ह बनाओ। पहले बनाते थे लोग बाग, लक्ष्मी जी का पूजन करते थे, सिंदूर से लिखते थे। अब काय की लक्ष्मी जी काय को पूजन, अब तो फ्री को मिल जाए खा के, और फ्री को धन नहीं है तो दूसरे की चोरी करने लगे, भड़ाई करना। देखे आए कहते न मैं ये पूरा रखी है रे, कटी दरी है फसल पूरा रखे है, जो बिहारी कर भी जो लवन भल्ला ट्रैक्टर से पता ही नहीं कचू ने तो करे 20-22 पूरा हो गए, 1 घंटा में 20-22 पूरा तुम्हारे बाप ने काट रही फिर तुम्हारे घर से आ गई। ये नियति नहीं है, ये क्या है? हमारी नियति जब साफ होती है तो काम भी साफ होना चाहिए, और जब हमारी नियति गड़बड़ हो जाती है तो काम भी गड़बड़ हो जाती है। हमेशा मन में विचार बहुत अच्छे रखो, भाव बहुत अच्छे रखो। यदि आपके भाव बहुत अच्छे होंगे तो भगवान की कृपा होगी। लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए? लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली के दिन नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन करो लक्ष्मी जी का पूजन। दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता पता है? दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा जो है असत्य पर सत्य की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। दशहरे के दिन राघवेंद्र सरकार ने लंकापति रावण का वध किया था, चढ़ाई की थी और रावण का वध किया था दशहरे के दिन। और दीपावली के दिन मेरे प्रभु अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या के लिए दुल्हन की तरह संगीत किया, घी के दीपक जलाए, और प्रत्येक अयोध्यावासी ने प्रभु के आने की खुशी में घी के दीपक जलाए और घर घर पूजन पाठ किया कि आज हमारे प्रभु जो है 14 वर्ष बाद वनवास से लौट रहे हैं, वनवास से वापस आ रहे हैं। अयोध्या वासियों के लिए कितनी प्रसन्नता की, कितनी खुशी थी। भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास। काल की गति देखो, समय का चक्र देखो कि जिस प्रातःकालीन वेला में राजा राम बनना थी, राघवेंद्र सरकार के लिए गति मिलना थी, जिस प्रातःकालीन वेला में, उस प्रातःकालीन वेला में उस समय में भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास हो गया था। ये होती है काल की गति।
मौत और समय, समय कभी स्थिर